कल देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे बताइए। करनाल आए थे सर, कल कोर कमेटी की बैठक ली है, कुछ कोई खास निर्णय लिए हो करनाल को लेकर? आप सांसद भी हैं करनाल से। देखिए, कोर कमेटी की मीटिंग लेके सामान्यतः एक रूटीन का हमारा काम है, महीने में एक बार कोर कमेटी की मीटिंग होती है। और जो भी प्रमुख कार्यकर्ता पार्टी होते हैं मेरे बढ़ते, वो सब इकट्ठे बैठते हैं, पिछले कामों का विचार करते हैं, आगे की कोई योजना ध्यान में आती है तो उसको विचार करते हैं, ताकि कोर ग्रुप की दी हुई सलाह के ऊपर पार्टी को निर्णय कर सके और किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं करना है तो उसको आगे बढ़ा सके। कोर कमेटी की बैठक में कोई निर्णय नहीं होते, केवल परामर्श किया जाता है और उस परामर्श के आधार पर पार्टी निर्णय करती है। करनाल में रैपिड ट्रेन की करनाल में रैपिड ट्रेन की चर्चा चल रही है। रैपिड ट्रेन का कहीं सीरियस है या ये चर्चाएं ही है इस बात की? रैपिड ट्रेन माने RTS जो है वो दिल्ली से करनाल तक ये आनी तय हो गई है और उसका कार्य जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी DPR बन गई है, बाद में उसको कैबिनेट में पास कराया जाएगा और फिर उसके बाद शुरुआत होगी। कभी भी ये विषय फाइनल की ओर बढ़ सकता है। सर, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ बदसलूकी हुई थी, ऐसा उनका आरोप है मौनी अमावस्या के दौरान, और ये मुद्दा यूपी में पूरे भारत में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस विषय की बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है और अब कौन दोषी है, कौन किसका अपमान करता है, क्या होता है, ये वहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। पुलिस प्रशासन पर तो वो उन्हीं के लोगों को ज्यादा जानकारी है, उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, ना ही कोई इस विषय पर मुझे कोई कहने का। करनाल रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट की बात आ रही है बुजुर्गों के लिए, और लिफ्ट लग जाए या फिर काफी लंबे टाइम लग जाए। लिफ्ट लगाने का प्रपोजल मैंने उनको दिया है और रेलवे विभाग जरूर कोई ना कोई जल्दी इसको निर्णय लेगी। उनका कोई भी या सर्वे करा करके उसको जैसे पानीपत में लगाया गया है ऐसे करनाल भी लगाने की योजना बनाई। 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आपकी पार्टी के, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये देश युवाओं का देश है और आगे युवा ही जो है आगे का देश का जो सारा काम काज है, युवाओं पर ये देश की प्रगति निर्भर है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो हर दृष्टि से अच्छा ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बने हैं, इससे पहले भी हमारे कई मुख्यमंत्री, कई हमारे और औहदेदार एज को ध्यान में रख करके जितना युवा व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतना स्थायित्व आएगा और उतना देश में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ एक कार्यकर्ता है, उनके पास अभी विधायक हैं बिहार के, पीछे मंत्री भी थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं और जहाँ जहाँ वो काम किया उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग में काम किया और मैं समझता हूँ देश की पार्टी की जो बागडोर उनके हाथ में मिली है निश्चित रूप से पार्टी को और आगे बढ़ाने में उनका योगदान होगा। आने वाला केंद्रीय बजट देश भर का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें उल्लेख की जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ न कुछ उसका श्रेय जरूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर कोई ना कोई बड़ी चीज मिलने वाली है, लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी उचित नहीं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि एक पुल के क्या 2 माली हैं, चंडीगढ़ वाला माली है या फिर दिल्ली वाला माली है? दिल्ली के माली नरेंद्र मोदी सारे देश की जनता करते हैं और हरियाणा के माली नायब सिंह सैनी वो पूरे हरियाणा की जनता करते हैं। आज नायब सिंह सैनी का जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1970 में जन्म में आज 56 साल के हमारे नायब सिंह सैनी हो गए हैं और बहुत एक कर्मठ, जुझारू, हंसमुख और जितनी भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको बखूबी निभा रहे हैं, नई योजनाएं भी बना रहे हैं और इस प्रकार से उनका एक लोकप्रियता और अब तो मैं कहूँगा कि उनकी लोकप्रियता न केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब में बढ़ती जा रही है। पंजाब में लोग उनको निमंत्रण देते हैं कि वहाँ जाकर के वो कार्यक्रम करते हैं और एक अच्छा एक व्यक्तित्व निखर के आया है। मैं उनको इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी साहब हरियाणा आए थे, प्रशिक्षण शिविर चला। एसवाई को लेकर मंगलवार को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, ऐसे में कुछ पंजाब के मुख्यमंत्री देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं वो दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके और कोई ना कोई उसमें से रास्ता निकालें। मैं आशा करता हूँ कि अभी 27 तारीख को एक बैठक होने जा रही है और उसमें कोई रास्ता निकालने का काम हो सकेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को उसका फैसला कर सके। राहुल गांधी ट्रेनिंग देने आए थे करनाल, राहुल गांधी ट्रेनिंग देने कुछ चक्कर आए थे जिला प्रधानों को।
चलिए, एक अच्छी सूझबूझ के साथ उन्होंने एक स्टेप उठाया है कि वो हर चीज भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को सीख करके और उसमें से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके यहाँ तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करो, आरएसएस को फॉलो करो, कैंप लगाओ, शाखाएं लगाओ, ये सब करते हैं। आखिर व्यक्ति की ट्रेनिंग कहीं भी रहे तो ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है। तो मैं इसमें कोई आलोचना नहीं करूंगा। निश्चित रूप से उनको अपने लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि कुछ सदबुद्धि आए, कुछ सूझबूझ आए, कुछ देश हित में काम करना चाहिए। कभी तो सोचें, शुरू तो करें। उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं, अशोक अरोड़ा खड़े हैं और वो स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको अनदेखा करके आगे बढ़े जा रहे हैं। इस विषय में चाहिए। सर, एक अभिनेत्री है मौनी रॉय, हालांकि उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। वो करनाल में एक इवेंट में आई थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है करनाल के अंदर। आप प्रत्यक्ष ऐसे होंगे, मैं तो था नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी छोटी हरकतें होती हैं उसको तो निश्चित रूप से निंदावर्षण करनी चाहिए। मनरेगा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी और खड़गे हो, कई कार्यक्रम कर चुके हैं, परसों भी दिल्ली में कार्यक्रम किया गया। देखिए, इन लोगों को कोई भी अच्छा काम किया जाए तो उसमें यानी मीन में उसकी आलोचना, ये सब उनका स्वभाव बन गया है। क्योंकि असल मुद्दे तो कांग्रेस के पास है नहीं, और जब मुद्दे नहीं होते तो कहाँ से कौन सी चीज को ट्रिगर करके और जनता को घुमाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है, ये हमेशा उनका काम रहा है। चाहे वो वोटर लिस्ट का हो, चाहे SIR का हो, चाहे अब ये जो जी राम जी का जो बिल बना है, जो पहले इसको मनरेगा कहा जाता था, अब ये नाम बदलना इनके मुख्य आपत्ति ये है। लेकिन ये 1980 से लेकर के और अब तक कई बार नाम बदले गए। मनरेगा नाम तो ये आया है मनमोहन सिंह जी के समय में, शायद 2005 के बाद। उससे पहले 1980 में भी इसकी 3 बार इस योजना के नाम बदले गए हैं। आज भी अगर नाम बदला गया तो उसमें बड़ी बात नहीं है, और अच्छा ही नाम रखा गया है। जीराम जी नाम कोई बड़ा नाम नहीं है, अच्छा नाम रखा गया। बहुत से सुधार भी किए गए हैं। एक बड़ा सुधार तो किसानों के हित में है कि जब किसान का एक बुआई का, कटाई का काम होता है, उस समय मनरेगा के काम में किसी को न लगाया जाए। इसमें मजदूरों का भी लाभ है और किसानों का भी लाभ है। किसान को तो मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे उन दिनों में, और मजदूरों को जहां उसको 400 रुपए के आसपास मिलता है, उसकी जो एक दिन का वेतन होता है इसमें मनरेगा अथवा जो जीरा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ किसान उसको 600-700 रुपये भी देता है। तो उन 60 दिनों में उसकी आमदनी बढ़ेगी, किसानों को मजदूर मिल जाएंगे, ताकि वो लोग और इधर उधर देखना ना पड़े। तभी तो बाहर के भी मजदूर दूसरे प्रदेशों में जो आके काम करते हैं उनको स्थानीय मजदूर मिलेंगे और मजदूरों को अधिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाकी समय में से अब 100 की बजाय 125 दिन का काम ये सुनिश्चित किया गया, इसकी गारंटी दी गई है। बहुत बड़ा लाभ मजदूरों को इसमें होने वाला है। सर, क्राइम बढ़ता जा रहा है। कल पानीपत में ट्रांसपोर्टर है सुब्रमण्यम, उनको 3 बाइक सवार बदमाश जो है गोलियां मारकर फरार हो गए। नहीं होनी चाहिए। पुलिस की हिदायत हर जगह दी गई है कि ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत उनको पकड़ा जाना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और हमारी हरियाणा की पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ती है। अभी कल भी एक दिल्ली में एक किसी इस प्रकार के बदमाश को गोली मारी गई है, उसके पैरों पर गोली लगी है, उसको पकड़ा गया और बहुत बदमाश, इनामी बदमाश था। तो ऐसे बदमाशों के पीछे पुलिस लगी रहती है। इस घटना की जरूर जांच करती है। इनेलो और जेजेपी की तरफ से सर युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। युवाओं का भविष्य अच्छा है, हर जगह उनको काम में आगे बढ़ना ही चाहिए। सर, पंजाब में जो ट्रेन इंसिडेंट है उसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद।